नींद नहीं आता है, वो नहीं होता है, ये नहीं होता है, हम बोलते हैं तू ये चीज इस्तेमाल कर। हमको मालूम है टके पैसे में डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, बड़ी बात हो तो डॉक्टर के पास जाना है। तो ट्रेन में भी हम 2 महीना जो जाएगा, कोई धिक्का खाएगा, कोई कैसा बैठेगा, कोई क्या होगा, इत्तेफाक से कोई भी हवा का झोंका आता है, कुछ भी हो सकता है। 5 तत्व है, चेंजेबल है 5 तत्व। तो हमको ये मालूम है, तो ये टके टके की चीज है पर बहुत बड़ा काम देती है। तुम पैसा रखते हैं, हम ये चीजें रखते हैं भाई किसी के भी काम में आए। तो वो देखो उसी टाइम कितनी उसको दुआ निकलेगी। जो बोलेगा भाई मेरे को सारा रात खांसी थी, उसके पास कोई गोली नहीं थी, उसकी खांसी उतर गई। किसने धिक्का खाया, किसको क्या दिया, किसको क्या दिया। तो ऐसे करके देखते हैं तो भाई सब दुनिया में जरूरी है, नहीं तो कुछ भी जरूरी नहीं है। और एक मूर्ख क्या करता है, पहले उसको कुछ दुख मिलता है, फिर जाके डॉक्टर बुलाता है, टके पैसे में डॉक्टर बुलाता है। पर ज्ञानी पहले ही प्रिपेयर है, हर बात के लिए प्रिपेयर है, हर बात के लिए प्रिपेयर है। ये आएगा तो क्या होगा, ये हालत आएगी तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। वो सबके लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है, सबके लिए। सबको अपनी जान समझता है, सबको अपना प्यार करता है, सबके लिए जीना पड़ता है। भाई आधी रात भी कोई ऐसा होवे, उसको भी तुम मदद कर सको, ऐसा प्यार तुम्हारे दिल में होगा। तो वो निष्कामी जो है वो सबके लिए जीता है। इसीलिए घर रखा है, इसीलिए किचन रखा है, इसीलिए रखा है भाई सब आके कभी भी घर में थकान होवे तो 2 मिनट भी, 5 मिनट भी तो हमारे घर में ठाट ले सो सकता है। ये हमारा ज्ञान है। बहुत दिमाग खराब होवे, 2 मिनट खाली शांति में बैठेगा तो जैसे समाधि के आगे बैठा, क्योंकि हमारे घर में ओम का निवास है, आत्मा का निवास है, सत्य का निवास है। तुम्हारे घर में जो है देह ध्यासी है सब, उसका दिमाग सबका चलता है। एक दिन रामकृष्ण के पास एक रानी आई, तो रानी ने उसको मंदिर बना के दिया था। आगे सत्संग में बैठी, तो जब भी वो सत्संग कर रहा है रामकृष्ण, तो ये कोरट का ख्याल कर रही है वो रानी। रामकृष्ण को ऐसा गुस्सा आया, जो कराटा माना चाकरी लेके उसके सिर पे लगाई, उसको पूरा खून निकाला। तो तू मंदिर में क्यों बैठी है, मंदिर में बैठो, साफ होके बैठो। तुम लोग समझेगा तो हमने साड़ी धुला के पहनी, हम कपड़ा धो के ना धो के बैठा, पर वो बोलता है इधर की सफाई चाहिए, तुम्हारे अंदर संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए, थाट लेस होना चाहिए। तो तुम्हारा वाइब्रेशन दूसरे में जाएगा। जैसे टीबी वाला आदमी दूसरे को खराब बीमार कर सकता है, 3 फुट दूर उनसे बैठना चाहिए। ऐसी जितने भी देह ध्यासी है, अज्ञानी है, उनसे दूर होकर बैठने का है। इधर छोटा मकान है तभी तुम ऐसे बैठे हैं। तो देखो उसने रानी की परवाह नहीं किया, रानी को सीधा किया। जब भी तुमको ख्याल आए घर का तो घर चले जाओ, तुमको कोरट का ख्याल आए तो तुम घर चले जाओ, जाओ कोरट में। पर ये नहीं तो इधर तुम ख्याल लेके बैठ जाएगा तो तुम्हारे अंदर हमारा ज्ञान भी नहीं जाएगा। कोई आदमी आता ही ऐसे है, तो मैं 2 मिनट के लिए आता हूँ, मैं घंटे के लिए आता हूँ, ऐसा तुम थाटलेस आओ भाई, भगवान लेके आए, भगवान लेके चलेगा, भगवान की मर्जी। तो उसने रानी की क्यों नहीं परवाह किया, तो उसको क्यों ऐसा लगा है तो भाई हमेश के लिए जाग होवे, तो सत्संग में बैठने का किसको हक है? सबको हक नहीं है सत्संग में बैठने का, क्योंकि सब लोग ऐसे माया में आते हैं, फिर गुरु से बात भी नहीं करते हैं, फिर वही मन उधर बैठा है, और बैठा है मन उधर, तो ज्ञान कौन सुनता है? तो बोलता है नानक का नाम वचन मन सुने, कन नहीं सुने पर मन सुने। तुमको मन से सुनने का है, ये ज्ञान है मन से सुनने का, कान से नहीं। कान से तो तू कई स्टोरी पढ़ते भी है, कई स्टोरी दूसरे को बताते भी है, पर जिसने मन से सुना होगा दूसरे के मन को जगाएगा। तो जो गृहस्थी है वह भी ऊंचा है, जो सन्यासी है वह पान गिरे पर है हमारी नजर में। हम एक भी सन्यास को नहीं मानते हैं, सन्यासी को नहीं मानते हैं, हम गृहस्थी को बड़ा मानते हैं। गृहस्थी अपने घर की सेवा करता है, पड़ोस की करता है, सगे संबंधी की करता है, ब्राह्मण पंडित की करता है, सबकी वह सेवा करेगा, पर कभी ऐसा 2 रुपया किसी लेगा नहीं, कभी नहीं लेगा। बोलेगा वो बर्तन मांज के खाएगा, पर 2 पैसा किसी से लेगा नहीं। तो तुम देखो जब इतने लोग नौकरी करते हैं, कोई बूट पॉलिश करते हैं, कोई झाड़ू लगाता है, कोई जमानदारी करता है, क्यों नहीं वो जमानदार जाके भीख मांगता है? बताओ, उसको मालूम है तो भाई ऐसा पसीना निकालेगा और वो खाना खाएगा तो हमको हजम होगा। तुमको विचार होना चाहिए। पर तुम भी भिखारी है, माँ बाप से लेते हैं, शादी करते हैं, पीछे भी सगे वाले से लेगा, उससे लेगा, उससे लेगा। क्यों क्यों काहे को? तुम्हारे प्रारब्ध में भगवान ने सब कुछ दिया है, तुम बोलो हमको लेना देना नहीं चाहिए। तुम भी ऐसे भिखारी या फकीर जैसा
जाते ही उसी लिए माँ के पास, तो मेरी माँ दहेज देगी, मेरी माँ ये देगी, मेरी माँ वो देगी। लोभ पाप का मूल, अपना तो खा के खत्म करो, पीछे सगे वाले से लेना। हरिओम। भगवान जी की वाणी जो सतगुरु प्रसाद आपने अभी अभी सुना, 5 तत्व चेंजेबल होते हैं। अभी जो प्रेजेंटली करंट में आप लोग देख रहे हो ना, पूरी दुनिया का हाल, मंगल, जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती, 4 है ना, 5 तत्व है। इस समय जो आग लग रहा है, इतना चारों तरफ फायर 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 हो रहा है, ये अग्नि तत्व है। फिर जो तूफान आंधी आता है वो वायु तत्व है। अभी जो बाढ़ वगैरह आती है, सुनामी आती है, वो जल तत्व है। ये हमारे सारे चेंज होते रहते हैं, 5 तत्व चेंजेबल हैं। तो फिर हम प्रकृति में कैसे बोले, अभी ये गुस्सा कर रहा था, अभी ये कर रहा था, ये होता जा रहा है ना। चेंजेबल प्रकृति है तो उसमें होगा ही होगा। और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास सतगुरु का ज्ञान है। अभी कोई आपको आई लव यू बोल रहा था, अभी अभी आई हेट यू बोल रहा है, तो है ना, तत्व चेंज हो रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात है हम किसी के काम आ जाएं, यूजफुल हो जाएं। जो मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि भगवान जी ने मुझे इतनी बड़ी सेवा किसी जन्मों में मांगी होगी, जो इस जन्म में पूरी करी उन्होंने, कि हम किसी के काम आ जाएं, यूजफुल बन जाए। नहीं तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और थोड़ी सी गप्पे मारी, मॉल्स में गए, अभी किटियां बिटियां तो नहीं होंगी, और फिर हम बस अपने में इस ऐसे दिन पास हो रहे थे। और भगवान इतना बड़ा काम, पूरा ब्रह्मांड चला रहा है। हमारे दादा लक्ष्मी भगवान ने पूरा ब्रह्मांड चलाया है, और हम खाली 24 घंटे ऐसे व्यतीत करते थे। ज्ञानी पहले ही हर बात के लिए प्रिपेयर है। भगवान जी बोलते थे डू द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, लेकिन हम तैयार नहीं होते हैं। प्रॉवर्ब भी बोल देंगे, लेकिन तैयारी नहीं होती है। कि अभी अभी कोई इंसान आराम से बैठा था, अभी क्या हो गया, इसने गुस्सा करना क्यों शुरू कर दिया। और प्यारे बच्चों, अभी तो वैसे भी हमें जो फोन आते हैं वो ये वाले हैं कि ग्रस्त में कितनी 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 प्रॉब्लम्स आ रही है। पेशेंस ही खो डाला है सबने। बाहर भी सहनशीलता नहीं है, घर के अंदर भी सहनशीलता नहीं है। सो ज्ञानी पहले ही हर बात के लिए प्रिपेयर होता है। निष्कामी ने इसलिए घर रखा है, किचन रखा है, गाड़ी रखी है कि सबके लिए यूज हो सके। बताओ, इसी जन्म में हम पूरा काम कर दें, अपना घर भी भगवान का, किचन भी भगवान की, गाड़ी भी भगवान की, और सबके काम आए। हमारे घर में ओम का वास है। ओम चल ही रहा है, चल ही रहा है। जब भी कोई बातें भी कर रहा है आपके साथ, अब्यूज भी कर रहा है, सोचो ओम ही चल रहा है। तुम्हारे घर में देह अध्यासी का वास है। भगवान जी बोलते हमारे घर में ओम का वास है, तुम्हारे घर में देह अध्यासी का वास है। और उसमें हमारी हिम्मत ऐसी होनी चाहिए, पुरुषार्थ ऐसा कि सारे देह अध्यासी भी भगवान जी के बच्चे बन जाएं। सत्संग में बैठ के संसार का ख्याल ना करना। बैठे शरीर सत्संग में है, मन कहीं और ले गया हुआ है, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, उन्होंने पूरी ऊर्जा उस तरफ लगाई है। कंसंट्रेशन जो है वो जहाँ बैठे हैं वहाँ ही पूरी तरह से बैठे हैं, तभी ये ज्ञान मिला ना। मेरे को 10 मिनट मिलते थे सत्संग सुनने के लिए, उसी में से मैं इधर तक पहुंची हूँ। कोई स्पेशल क्लास नहीं थी, कुछ नहीं था। मन उधर लेके, उधर है तो उधर ही सारे क्वेश्चन आंसर करके और उधर से लेके वापस आते थे। नानक नाम वचन मन सुने, मतलब ज्ञान तन से नहीं मन से सुना जाता है। तन से थोड़ी सुनना है, मन से सुना कि आज क्या चला है। जिंदगी में हम सोचते हैं कि जब सब सही हो जाएगा तब मैं ये करूंगी, वो कभी होता है? कई लोग सत्संग में, मेरे पास इतने सबूत हैं जो सत्संग जाने के लिए कितने बहाने बहाने बहाने। अभी बच्चा हुआ है, अभी बच्चे का नामकरण है, अभी बच्चे को स्कूल जाना है। दादियां भी ऐसे करती थी। और एक दिन आया कि बुद्ध का दृष्टांत दिया कि वो आदमी रोज बहाने करता था जब बुद्ध गांव में आते थे।
आखिर 30 साल चले ऐसा उस आदमी के साथ। आखिर पता चला बुद्ध अभी खत्म हो गए हैं, वो शमशान की तरफ भागा। बुद्ध तो बॉडी से ऊपर थे, शरीर शमशान में पड़ा है, बुद्ध वृक्ष के नीचे से फिर भी उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। शुक्र है आया तो सही, ये लास्ट दर्शन दे के गए थे उसको। ये हमारे हाल होते हैं। गृहस्थी ऊंचे से ऊंचा है, इतनी वैल्यू है गृहस्थी की। जिसके घर में भिक्षा लेने आते हैं लोग, उसका भंडार भरा होता है अन्नपूर्णा से, वो कभी ना नहीं करता है, एक वो भी उसी से फल रहा है। तो किसी ने मुझे क्वेश्चन करा था कैसे पता चले गुरु ने हमें पकड़ा है। तो गुरु का काम क्या है? अभी देखो स्टिचेस लगते हैं, एक दर्जी लगाता है, एक मोची लगाता है, एक डॉक्टर लगाता है। तो हम स्टिच लगाने किसके पास जाएंगे? शरीर के स्टिच डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? बिकॉज हमें विश्वास है ही इज द बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ऐसे ही गुरु एक्सपीरियंस्ड है, वो गुजर चुका है, वो हमें भी गुजार रहा है कि आ जाओ प्यारे बच्चों, इस दरवाजे से निकल आओ। हमेशा अपने को ऐसा बनाओ, सत्संग में भी अगर नहीं भी सत्संग लगा है तो अपने को ऐसा दिखाओ कि हाँ मैं गुरु का बच्चा हूँ। चाहे झूठा झूठा ही एक्शन कर दो, कोई आपसे पूछेगा तुम कहाँ जाती हो। हर बार हमने बहाने डाले हैं, सत्संग जाने के लिए भी बहाने, किसी बात के लिए भी बहाने। ये हमारा क्या आदत बन गई बहाने बनाने की। इतनी फैसिलिटी है हमें घर में। आज मेरा छोटा परिवार है तो मैं सत्संग जाने के लिए कोई रोक नहीं। नेक्स्ट टाइम मेरे को बड़ा परिवार मिलेगा, कितनी रोक हो जाएगी। करोड़ों लोगों को ये वायरस है कि किसी ना किसी दिन वो बनेंगे, पहुंचेंगे। मैं तो बोलती हूँ 4 आदमी लेके कंधा देके उसको शमशान तक पहुंचा देंगे अगर हम इसी बहाने में रहेंगे। नहीं एक दिन जाऊंगी, एक दिन होगा, ऐसा कभी मत करना। बहुत बहुत 5 वर्षीय योजना सरकार ने बनाई है, गरीबी हटाएंगे हटाएंगे। हटी कभी गरीबी? 5 करोड़ 10 करोड़ और 180 करोड़ दुनिया आज भी गरीब है। ऐसी दुनिया में ऐसा मत सोचना कभी भी। हमारी प्रारब्ध अच्छी है तो हम दूसरे से एक्सपेक्ट क्यों करें? ये कितनी अच्छी बातें हैं। मेरे को ऐसा ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला है, मुझे और कोई कौन मिल सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, हरिओम हरिओम, गॉड ब्लेस।